आज अहम बात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सुप्रसिद्ध मॉडल, एक्टर व फैशन डिजाइनर दीपशिखा से, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। उनके वाले प्रोजेक्ट की बात भविष्य में क्या है, खास प्लानिंग, ऐसे ही खास मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजन राही ने। तो पेश है अहम बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब और आज खास शख्सियत हमारे साथ है दीपशिखा लाकड़ा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने संघर्ष से एक शिखर बनाया और उस पर चले। आज इन्हीं से बात करेंगे और मैंने पूरा मंथन किया है इनके लिए और कुछ सवाल भी तैयार किए। पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली के प्रतिबिंब में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वैसे तो पूरा भारतवर्ष आपको जानता ही है, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और एक फैशन डिज़ाइनर भी हूँ और नाउ आई एम इनटू एक्टिंग फील्ड ऑल्सो। और मेरे पिता गस्टेड ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और मेरी माँ गवर्नमेंट स्कूल से ही रिटायर्ड हैं। तो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है हमारा शुरू से, घर का माहौल जो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस शुरू से रही हूँ। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी अपब्रिंगिंग पूरी सारी दिल्ली से ही हुई है। अच्छा, पिता भी आपके गुरु, क्योंकि टीचर तो गुरु ही होते हैं, माता जी भी? नहीं, मेरी माता जी टीचर थे और मेरे जो पिता हैं वो गस्टेड ऑफिसर। अच्छा, तो आपको भी सरकारी नौकरी के बहुत सारे ऑप्शन आए होंगे, तो आपने यही लाइन क्यों चुनी? तो सरकारी नौकरी भी चुन सकती थी आप। हाँ, लेकिन मुझे एक स्टीरियोटाइप लाइफ कभी भी नहीं चाहिए थी। अच्छा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं 9 से 6 की एक नौकरी करूं। अच्छा। और घर में आऊं, परिवार संभालूं। ऐसा नहीं है कि परिवार संभालना कोई बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एक स्त्री जितनी मल्टीटास्किंग हो सकती है उतना कोई और नहीं हैंडल कर सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं। जी जी। तो मुझे वो एक स्टीरियोटाइप लाइफ नहीं चाहिए थी। मैं चाहती थी कि ये एक जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य का, तो मुझे ये था कि मैं अगर इस छोटे से जीवन में कुछ अचीव करके ही जाऊं, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि मुझे अपना मेरे इंट्रोडक्शन की मैं मोहताज ना हूं, किसी को मुझे बताना ना पड़े कि मैं कौन हूं। तो मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। एक साधारण परिवार से, आप पढ़े लिखे परिवार से हैं आप, तो आज ये जो ग्लैमर की लाइन आपने चुनी है, तो परिवार सपोर्ट करता है या आपका विरोध करता है या आपका साथ देता है? बिल्कुल, परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हुई हूँ। नो डाउट, बहुत ही एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, फैमिली में सभी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, अच्छी पोस्ट पर थे, पढ़े लिखे थे, तो एक डर रहता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण हर माँ बाप में एक डर, इनसिक्योरिटी रहती है बेटी को लेके, क्योंकि मैं एक इकलौती बेटी हूँ, तो उनको हमेशा से डर रहता था कि कहीं कुछ गलत लोगों के बीच में ना जाए, या बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, उसी के साथ उन्होंने ये कह सकते हैं कि मेरे ब्लड में ना ये चीज़ शुरू से थी कि मुझे कुछ करना है। और शुरू से शौक था, मैं मिरर के आगे बैठ के अपने, जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं अकेले बैठ के अपने इंटरव्यूज़ लेती थी, और मुझे हमेशा चाहिए था कि मुझे लोग जाने, नेम, फेम, सबको अच्छा लगता है। तो बस मेरे कुछ अपने प्रिंसिपल्स थे, रूल्स थे, जिनके साथ जो मुझे माता पिता से मिले, मेरे को विरासत में कह सकते हैं। तो मुझे चाहिए था कि मैं ईमानदारी के साथ, आत्मसम्मान के साथ नाम कमाऊं। चलिए, एक कड़वी बात आपसे पूछते हैं। हाँ, तो अभी आपने कहा ईमानदारी, आत्मसम्मान, मान सम्मान, लेकिन एक तीखी बात है, क्योंकि बॉलीवुड की जो लाइन है बड़ी ग्लैमर लाइन है। या तो आपका इसमें गॉडफादर होना चाहिए, या फिल्मी घराने से होना चाहिए। कहते हैं ऐसा कि बड़ा आसान नहीं है रास्ता, ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। आपको भी कई बार कुछ ऐसा सामना करना पड़ा, कास्टिंग काउच या ऐसी कोई बात सामने आई कभी? अगर मैं इस बात से डिनाई करूँ तो बहुत गलत होगा। कड़ी बात है। हाँ, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। कास्टिंग काउच इज डेफिनेटली पार्ट है इस इंडस्ट्री का, ये मैं इसको नकार नहीं सकती। मेरे सामने भी ऐसे कई आए, ऐसे चैलेंजेस आए कास्टिंग काउच के,
लेकिन ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि जी, आप बिल्कुल। कैसे अपने असूलों पे चलकर मेरा जो एक टारगेट था वो टारगेट ये था कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बढ़ना है। मतलब शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट। नहीं, मैं संयम, इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं हर युवा को बोलना चाहूँगी, एक मैसेज भी पहुँचाना चाहूँगी कि वो ये सोचने लगते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाएगा जी। और हम जल्दी से पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आपको शायद मिल भी जाए का चांस, लेकिन आप वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो बेहतर है कि आप अपने ही आपको इस काबिल बनाइए कि आपको लोगों के पीछे काम के लिए ना भागना पड़े, लोग आपसे पूछें कि आप हमारे लिए काम करेंगे। तो मुझे वो एक पैरामीटर सेट करना था अपने लिए, और मैं अभी भी उसी पर कायम हूँ और मैं उसी को लेकर चल रही हूँ। तो ये कास्टिंग काउच हो चाहे कुछ भी हो, तो मेरे लिए सारी चीज़ें मैटर। सफलता असफलता तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप कास्टिंग काउच का विरोध करते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कई लोगों को लगता है कि हाँ ठीक भी है, अगर आप अपने कंसेंट से कर रहे हैं ठीक होगा उनके लिए। अच्छा बुरा कुछ नहीं है समाज में। सारे जो विचार हैं हमारे खुद के बनाए हुए, खुद के क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर किसी को अच्छा लगता है वो करें, तो उसके अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी डेफिनेटली उन्होंने माइंड मेकअप किया हुआ होगा। तो मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं कर। चलिए थोड़ा सा हाँ। चैप्टर चेंज करते हैं। हाँ। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में आप किसको अपना आइडल मानते हैं? क्योंकि एक कलाकार का कोई ना कोई आइडल जरूर होता है जिससे वो प्रभावित होता है, फिर वो चुनता है कि जैसे ये है इन्हीं की तरह मुझे भी भारत का नाम रोशन करना है। थोड़ा आप अचंभित हो सकते हैं, बट मेरे जो आइडल हैं मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं जिनको मानती हूँ वो है आशुतोष राणा जी। एनएसजी से है। हाँ। और बहुत गजब के एक्टर, मेरे भी बहुत मनपसंद है। बिल्कुल। और उनके अंदर जो एक संयम ठहराव है, और जितने वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और एक्टिंग में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है, सब जानते हैं। तो उसमें उनका कोई तोड़ नहीं है किसी भी तरह का। और दूसरा उनका लेखन मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी भाषा जो वो जिस तरह की यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी बात कि इस इंडस्ट्री में एक अंग्रेज़ी को तो एक स्टैंडर्ड बना दिया, स्टेटस का सिंबल बना दिया गया, लेकिन उन्होंने उसको तोड़कर, उस बैरियर को ब्रेक करके वो आगे निकले हैं और जिस तरह का नाम कमाया है, मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मुझे उनसे मिली। देखिए, आशुतोष राणा जी एनएसजी से पास आउट थे। क्या आपने भी एक्टिंग का कोई कोर्स किया है, या थिएटर किया है, या नुक्कड़ किए? आपको भी कोई अनुभव है? मैंने थिएटर के कुछ प्लेज किए हैं, वेब सीरीज़ भी की। वेब सीरीज़ तो खैर बहुत बात का पार्ट हो जाता है, बट हाँ, मैं प्रोफेशनली ट्रेंड एक्टर रही हूँ। और मेरे एक कह सकते हैं गुरु भी हैं जिनसे मैंने एक्टिंग सीखी, संजय सर। तो वो बहुत ही अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं, काफ़ी अच्छे बड़ी बैनर्स की मूवीज़ में उन्होंने काम किया हुआ है, और अभी एक नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें आगे चल के आप मुझे भी देखेंगे उनके नए प्रोजेक्ट्स में। चलिए, एक अहम बात और, मैं जानता हूँ कि उस सवाल का जवाब दोगे नहीं, क्योंकि जो कलाकार होते हैं ना, वो कहते हैं कि अभी ये पिक्चर के बाद या पर्दे के बाद अभी, अच्छा ये बताइए आपका अब कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, और कौन सी भूमिका में आप दर्शकों को जो है एंटरटेन करने वाले हैं? अभी आप मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। वही बात है कि मैं रिवील नहीं करूँगी ज़्यादा, एज यू सेड कि हाँ, एक्टर्स बहुत जल्दी रिवील नहीं करते हैं, बट आप मुझे आने वाले काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं, ये श्योरिटी है। एक बात करते हैं मौसम की। बॉम्बे आपका आना जाना लगा रहता है, दिल्ली के मौसम में और बॉम्बे के मौसम में क्या फ़र्क है? वहाँ इस वक्त बरसात बहुत हो रही है। फिलहाल तो मुझे दिल्ली और बॉम्बे में दोनों में से किसी में कोई कमी अंतर नज़र नहीं आ रहा है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। बट हाँ, ये है कि बॉम्बे का एक सर्टेन अलग माहौल, अलग क्लाइमेट है, वहाँ पर 2 महीने फिक्स हैं ही कि हाँ इसमें बारिश होनी है और रुक जाती है। हाँ, दिल्ली में ये है कि आप मानसून में फिर भी आप देख सकते हैं थोड़े बहुत बीच में गर्मी, पर मुंबई का मौसम नो डाउट बहुत अच्छा है। आज आप एक कामयाब अभिनेत्रियों में आपकी गिनती होती है, आप एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। आज इस शिखर पे आने के बाद किसका धन्यवाद करना चाहती है, क्या कुछ कहना चाहती है? जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, तो आज कोई मन की बात करना चाहती है आप? बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने ईश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले मुझे ये जीवन दिया कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो आइए अपने सवालों के सफरनामा को जारी रखते हैं। अगला सवाल, अब आपकी शादी हो गई है, एक नई दुनिया में आपने प्रवेश किया है और नई जिम्मेदारी आपको मिल गई है, तो कैसे समय निकाल लेती है?
क्योंकि घर भी चलाना है और अपना जो अंदर का कलाकार है उसको भी जगाना है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं? मुझे लगता है कि प्यार के साथ सब कुछ संभव है, और परिवार और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। मेरी माँ जो मेरी प्रेरणा भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से मैं ये सब आसानी से कर पा रही हूँ। और मेरे और मेरे पति के बीच में कभी हम लोगों के बीच में ऐसा कपल वाला कोई हम कपल होने से पहले एक दोस्त हैं अच्छे, तो हमें पता है कि हमारी अपनी अपनी स्पेस है, एक दूसरे की हम टाइमिंग्स हैं, सिंक्रोनाइजेशन है एक दूसरे के साथ, केमिस्ट्री है अच्छी। तो मुझे लगता है अगर हम समझ के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ चलें तो सब बहुत आसान हो जाता है। तो मैं जितना भी मेरा बिज़ी स्केड्यूल होता है उसको मैं बिज़ी नहीं समझती, मैं उसको एंजॉय करती हूँ लिटरली। तो वो बहुत आसानी से हो जाता है सबके सहयोग से जी। अच्छा, हमारे जो दर्शक है ना वो बड़े बेसब्री से एक चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आपके एक अच्छे से डायलॉग का जो आपको बहुत पसंद हो। ये प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जो आपके दिल के करीब हो, ऐसा कोई डायलॉग बेहतरीन सा? मुझे याद तो नहीं है, पर हाँ आशुतोष जी का मुझे एक बहुत कुछ पंक्तियाँ उन्होंने लिखी थी कि नीचे लिखूँ नाम तुम्हारा, कुछ करके उनकी कुछ पंक्तियाँ थी, मुझे याद नहीं है। और इसके साथ ही मुझे एक हरिवंश राय बच्चन जी ने ही शायद लिखा था, और एक किसी शो में अमिताभ जी ने वो बात कही थी। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो मन का हो वो बहुत अच्छा है, जो मन का ना हो वो और भी अच्छा है, क्योंकि जो मन का नहीं होता उसमें ईश्वर की इच्छा होती है। और तो वो मेरी फेवरेट लाइन्स हैं, वो मैं हमेशा मेरे मन में दिमाग में रहती है, तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देती है। जब कभी भी मुझे कुछ ऐसा अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, तो जब मेरे साथ कभी भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव थोड़ा सा भी होता है तो मुझे उनकी वो बात हमेशा याद रहती है कि ये मन का नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ बहुत अच्छा होगा, उस ईश्वर ने इससे भी अच्छा और बेहतरीन मेरे लिए सोचा हुआ होगा। देखिए, प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और पहले एपिसोड में पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में आए, समय निकाल के आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और कल 15 अगस्त है जी, इस बार 15 अगस्त आप कैसे बना रही है और क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? कल मैं एक NGO के साथ में जुड़ी हुई हूँ जो नेत्रहीन बालिकाओं के लिए है, जो उनके लिए काम करती हैं, और उनके साथ मैं कल पूरा दिन मेरा उनके साथ ही व्यस्त है, तो मैं उनके साथ ही सेलिब्रेट करने वाली हूँ। और हर देशवासी को मैं ये बोलूँगी कि हर दिन, मुझे लगता है कि जश्न तो हमें हर दिन मनाना चाहिए, और जश्न मनाने का अर्थ ये नहीं है कि हम तिरंगे लेकर खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान करें और उसी दिन केवल सम्मान दें। मुझे लगता है देश को सम्मान हर दिन हर पल मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज यहाँ हम खड़े हैं, हमें जो मान सम्मान देश विदेश में मिल रहा है, और जो एक भारत की जो एक छवि, एक इमेज बन चुकी है पूरे दुनिया में, तो मुझे लगता है देश जो आपको देता है उसे आप इसी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, केवल सम्मान देकर और प्यार देकर। डायलॉग है शाहरुख खान के, वो कहते हैं कि देश ने आपको क्या दिया, आपने देश के लिए क्या किया। हमारा फर्ज बनता है 15 अगस्त में एक संकल्प ले कि इस बार 2 कदम स्वच्छता की ओर, या कोई ऐसा संकल्प जो देश के लिए योगदान। एक आखिरी बात जी, हमारे दर्शकों को दिल की बात का प्रोग्राम है ये, कोई संदेश, कोई मन में आपकी ऐसी बात हो जो आज तक आपने ना कही हो, आज कह दीजिए। या इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करें या फेसबुक पे कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये और बता दीजिए। मैं सभी देशवासियों से बस यही कहूँगी कि देश, आप अगर जी रहे हैं, आप, देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको सुख सुविधाएं सारी इस देश की वजह से आपको मिली हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है। दूसरे देशों में जो बच्चे बाहर भी पढ़ने जाते हैं विदेशों में, वहाँ भी उनको हमारे देश के नाम पर बहुत सम्मान मिलता है। तो देश अगर आपको इतना कुछ दे रहा है तो मुझे लगता है कि आपको भी देश को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। आपको एक जागरूक नागरिक बनना है। केवल किताबों से और आपकी शिक्षा, किताबी शिक्षाओं से आप शिक्षित नहीं होते। मुझे लगता है कि आपको देश के उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की भी कदर करनी चाहिए कि आप हर जगह सम्मान के साथ सिर उठाकर जी सकें। तो ये थी दीपशिखा लाकड़ा जी, एक सच्ची बात। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो शिक्षा के बिना आप कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। और जो ये कामयाब है
शिक्षा का और बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी कीजिए और उसके बाद आपको जो भी लक्ष्य बनाना है उस लक्ष्य पे चले और 15 अगस्त को एक संकल्प लें कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। और ये जो दिल्ली का प्रतिदिन है ये 24 घंटे के लिए आप ऑनलाइन हो चुका है। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अगले एपिसोड में मिलेंगे ऐसी खास शख्सियत के साथ। दिल की बात, बने रहे, देखते रहे दिल्ली का प्रतिदिन।